हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा आप सबको मैंने बताया था कि हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सारा। तो अब बात आती है कि न्यूमेरिकल्स की। सभी से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना फिज़िक्स में, वो है न्यूमेरिकल्स। एप्लीकेशंस जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना है। तो न्यूमेरिकल्स अब देखो, यहाँ पर जब हमने ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम्स देने हैं ना, तो हमने यहाँ पर ये नहीं सोचना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहली बात तो क्या याद रखनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है। और मेरे बताए रास्ते पे अगर आप चलोगे ना, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये 70 मार्क्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। फिजिक्स में 70 मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। आज जो मेरी ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने न्यूमेरिकल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फिजिक्स का, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कैसे हमने स्टडी करना है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रेटजी हमने बनानी है, क्या हमने याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है। तो आज मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। अब ना, ये पहली वीडियो होने वाली है। आप सब मतलब रामनगर के बच्चों के लिए ना सबसे इजी वे में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स करने के फार्मूलाज लेके आऊँगा। फिर आपको बताऊँगा कि न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो दिन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल पे आ गए, आपको यूनिट का पता नहीं। सबसे पहले मेन है किसके पीछे भागना है, कंसेप्ट के पीछे भागना है। देखो, मान लेते हैं, सपोज करो जैसे आपने पहले यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको पहले यूनिट 1 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि फार्मूले रट लिए आपने और चल पड़े आप न्यूमेरिकल करने के लिए, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे मान लो मैंने पहले एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है, मुझे सारे कंसेप्ट्स डेरिवेशंस आ जाती हैं। उसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल करने जाता हूँ, तो सबसे पहले एक थॉरोली एक नज़र मैंने पूरे यूनिट को दे देनी है अच्छे से, और उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं वो मेरे को आने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, और मैं आपको ना टोटल 50 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। कितने न्यूमेरिकल्स, 50 न्यूमेरिकल्स। हर एक यूनिट के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल मैंने इसमें कवर करूंगा। हर एक टाइप के न्यूमेरिकल इसमें कवर किए होंगे मैंने। और इस बात को मैं आपको बता देता हूँ, इन 50 न्यूमेरिकल्स की अगर टाइप्स, जितनी भी ये टाइप्स हैं, हर एक न्यूमेरिकल जो मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा पहले कंसेप्ट सीखना है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलेज आने चाहिए, और फिर फार्मूलोज के बाद कहाँ पहुँचना है, न्यूमेरिकल्स पे पहुँचना है। और बाकी जो न्यूमेरिकल्स रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 50 न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल्स आपके रह जाएंगे, रहेंगे नहीं, इन 50 टाइप्स में ही आपका ऑलमोस्ट 98% जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, वो यहाँ से आएंगे। मैंने हर एक जितने भी पुराने एग्जाम पेपर्स हैं, हर एक चीज़ बैठ देख कर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो डरना नहीं है। आप सब ना मेरे साथ हो, और जैसे आप सब मुझे सपोर्ट करते हो ना, वैसे ही मैं आप सबको सपोर्ट करता हूँ। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कैसे, कि कंसेप्ट आने चाहिए जिस भी यूनिट के, मैं यूनिट वाइज न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, ये भी नहीं टेंशन है। तो टोटल कितने न्यूमेरिकल्स करेंगे, 50 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा ना, आप इजीली उसको निकाल पाओगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं सिंपल फार्मूला बेस्ड, जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड मतलब जैसे आपको पूछ दिया, बताओ रेजिस्टेंस निकालो, फॉर एग्जांपल 3 रेजिस्टर्स आपके लगाए हुए हैं सीरीज में, और आपको बोल रहा है कि क्या करो, इन तीनों रेजिस्टर्स का, जैसे 5 ओम का एक रेजिस्टर लगाया है, 2 ओम का एक रेजिस्टर, 3 ओम का रेजिस्टर लगाया है, और आपको बोल रहा है बताओ इन रेजिस्टर्स में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप सबको इसमें सिंपल फार्मूला यूज होना है, क्या टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। जो हमारे पास फार्मूला है क्या, R1 प्लस R2 प्लस सो वन, और हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, और हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है, 5 और 2 7 और 3 10 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर लोगे क्योंकि आपको फार्मूलाज आते होंगे। ठीक है। और टेंशन भी नहीं लेनी है। अब बात आती है किसकी,
फार्मूला की। सर फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, कौन से फार्मूलाज हमने लर्न करने हैं, तो उसके लिए भी आपकी ये मुश्किल मैंने उसके लिए भी मैंने टेक्निक सोच के रखी हुई है। क्या, मैं आपको 5 पेजेस, व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर आज शाम को मैं 5 पेजेस फार्मूलाज, जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं ना 12th क्लास में न्यूमेरिकल निकालने के लिए, वो सारे के सारे मैं इन 5 पेजेस में मैं लिख रहा हूँ। खुद मैं आपके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने भी बिल्कुल सपोर्ट करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात तो ये, डरना नहीं है, न्यूमेरिकल ईजिली हो जाएंगे। 12 से 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, और इतना मैं गारंटी देता हूँ 12-13 नंबर आप आराम से ले लोगे, जो टेक्निक ये मैं बताऊंगा। और बाकी के रहे 2 नंबर, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक दिस, कि अगर आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया और आपको बोल दिया बताओ जी ऐसा क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और बाकी जो रहे ये 50 टाइप्स के जो आपके न्यूमेरिकल्स है, ये मैं आपको बहुत ही जल्द क्या, कल से रोज के 10-10 न्यूमेरिकल मैं आपको लेते आऊँगा। हर एक यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे, और आपके 50 के न्यूमेरिकल ये भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और टेंशन नहीं लेनी है, साथ साथ में पढ़ना है, ये नहीं सोचो। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, आपको मैंने बोला 20 से पहले हमारा सिलेबस खत्म हो गया था, 20 जैन से, तो मैंने आपको बोला कि 1 फेब से टेस्ट देने हैं और आप बच्चे नहीं कर पा रहे हो, तो आप बच्चों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर को बोले हम। आपने मुझे बोलना था कि सर 1 फेब से हम टेस्ट नहीं दे सकते हैं, हमारे टेस्ट आप रोज़ लो थोड़ा थोड़ा करके। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, आप आओ थोड़ा थोड़ा टेस्ट दो मेरे को, जितना जितना आपसे हो पाता है उतना उतना करो। आई अंडरस्टैंड कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, ना कि न्यूमेरिकल्स की टेंशन लेनी है। मैं इधर बैठा हूँ ना, तो बस फिर टेंशन क्यों लेनी है आप लोगों को। आपको बस ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वैसे करते जाने हैं। और रही बात फार्मूलाज की, आज मैं आपको ये 5 पेजेस है ना जो न्यूमेरिकल्स के, 5 पेजेस बनाऊंगा, बड़े ज़्यादा नहीं, और इतने आसान तरीके से मैं लिखूंगा ना इनको। और साथ में रहे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो भी कभी कभार आपको बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है, वो भी आपको सारे के सारे यूनिट्स और डायमेंशन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो डरना नहीं है, फार्मूले भी आपके कवर कर दूंगा, यूनिट डायमेंशंस भी कवर कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी आपके मैं कवर कर दूंगा। तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इधर ही बैठा हूँ रामनगर में आपके लिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से आपको सब कुछ करना है। और आज शाम को मैं आपको जो ये फार्मूलाज है ना, इन फार्मूलाज को आपको आने चाहिए। मैं फार्मूलाज आपको ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इन फार्मूलाज को आपने क्या करना है, अच्छे तरह से आपको इनको लर्न कर लेना है फार्मूलाज को। ठीक है, तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इधर बैठा हूँ तो ये आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। पिछली बार भी मैंने ही पढ़ाया था और बच्चों ने 198 मार्क्स लिए थे। ठीक है, तो डरना नहीं है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। फालतू की बातों में नहीं आना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है, और एकदम आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है बिना स्ट्रेस लिए। 1 मंथ आपने मेहनत करनी है अच्छे से, उसके बाद फिर आपकी लाइफ देखना चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही आराम करना पड़ेगा। 1 मंथ के बाद आपके पेपर हो जाएंगे, उसके बाद आपने इंजॉय करना है, जहाँ मर्जी घूमने जाओ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। आज ये फार्मूलाज आपको मैं भेज दूंगा, और कल से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बात बस इतनी सी है, स्मार्ट वर्क क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हमने कोई भी टेंशन लेनी है। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल नहीं है लाइफ में करना, ठीक है, बट उनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कंसेप्ट आने चाहिए, कंसेप्ट के बाद 50 टाइप के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, और सारी की सारी जो ये स्ट्रैटेजी है, सारी की सारी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, तो टेंशन भी नहीं लेनी है। ठीक है, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन।